तो जनाब अभी अभी हमारी फ़्लाइट ने सिनसिनाटी में लैंड किया है और यहाँ पे पहुँच के मुझे यहाँ का एयरपोर्ट इस कदर वीराना लगा यहाँ पे कि बस लग रहा था कि हमारी फ़्लाइट के जो लोग आए हैं वही दिखाई दे रहे हैं। जो यहाँ का लोकल एयरपोर्ट है वो रात को 8 बजे बंद हो जाता है क्योंकि ये छोटा शहर है और शायद यहाँ पे फ़्लाइट्स का इतना लोड नहीं होता। लेकिन आप ये देखें कि छोटे शहर का एयरपोर्ट भी कितना शानदार बनाया हुआ है। अचानक मेरी नज़र इस रूम पे पड़ी जो कि इंटरफेथ के नाम से था और इसका मतलब है कि यहाँ पे जो मर्ज़ी आए जिस मज़हब से भी हो इस रूम में बैठ के इबादत कर सकता है। ऑलमोस्ट शाम के 7 बजने वाले थे और मैंने सोचा कि यहाँ एयरपोर्ट से ही रात का डिनर कर लूँ ताकि मुझे होटल में जाके कहीं बाहर स्पेशली डिनर ढूंढने ना निकलना पड़े। बट पता चला कि ये मैकडॉनल्ड और ये सारे रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। Are you closed? Okay. So none of the restaurant open in the airport? Okay. Let's go. सब वीराना छाया हुआ है इधर तो पता नहीं क्या है। सिनसिनाटी शहर का म्यूज़ियम बहुत मशहूर है इसलिए यहाँ पे एयरपोर्ट पे जगह जगह इन्होंने इस तरह के जानवरों के स्टैचूज़ खड़े किए हुए थे जिससे कि ये बताना चाह रहे थे कि हमारा साइंस म्यूज़ियम यहाँ का कितना ज़बरदस्त है और आप यहाँ आए हैं तो ज़रूर विज़िट करें। एज़ यूजुअल इस एयरपोर्ट की भी इतनी लंबी वॉक थी और ये तो एक अच्छी बात है कि यहाँ पे ट्रैम चलता है, अंदर छोटी सी ट्रेन चलती है जो आपको बिल्कुल आगे तक ले जाती है। थोड़ा आपका वॉकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है इससे। इसी तरह का मुझे ट्रेन मैंने दुबई एयरपोर्ट पे भी देखी थी, वहाँ पे एमरेट्स के टर्मिनल पे ऐसी ही ट्रेन चलती है। यहाँ पे पहुँचते ही मुझे ड्राइवर का मैसेज आ गया था कि जो हमें बाहर लेने आया हुआ है और वो बाहर हमारा वेट कर रहा था, तो उसको मैंने ओके कर दिया कि हाँ हम आ गए हैं और हम बस बाहर आ ही रहे हैं। अभी मुझे अपना एक बैग पिक करना था जो कि लास्ट मिनट अमेरिकन एयरलाइन वालों ने शिकागो से बुक कर दिया था और अब बस हम वो बैग लेंगे और बाहर जाएंगे। यहाँ पे एयरपोर्ट पे भी जूते पॉलिश कराने के लिए यहाँ पे स्पेशली चेयर लगी हुई थी। जैसे कि पाकिस्तान में मैंने देखा था कि जूते पॉलिश करने वाले जगह जगह होते हैं कि आप जॉब पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, थोड़ी देर खड़े हों और वो जल्दी से आपका शूज़ पॉलिश कर देते हैं। यहाँ एयरपोर्ट पे भी वही सर्विस मैंने देखी। और ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है यहाँ पे ये इसलिए है कि जो भी यहाँ पे आता है वो इस बोर्ड के ऊपर लिख देता है कि वो कहाँ से आया है, वो ओरिजिनली कहाँ से है। इस एयरपोर्ट पे फ्लावर्स की वेंडिंग मशीन भी है और जिसको देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि जनाब आप कहीं से आए हैं और आपने किसी को मिलना है, उससे पहले अगर आपको फ़्लावर चाहिए तो आप इस वेंडिंग मशीन से फ़्लावर निकाल सकते हैं। इस एयरपोर्ट पे काफ़ी सारी ऐसी अजीब और नॉट अजीब अच्छी वेंडिंग मशीन्स हैं जो कि मुझे किसी और एयरपोर्ट पे नज़र नहीं आई, जो कि मैंने सिर्फ इस एयरपोर्ट पे देखी हैं। अभी आगे भी आती हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ एयरपोर्ट पे जगह जगह इन्होंने कोविड टेस्टिंग के स्टेशन बनाए हुए हैं ताकि जो भी लोग यहाँ से फ्लाई आउट कर रहे हैं, फ्लाई इन के लिए तो ज़रूरत नहीं है, फ्लाई आउट कर रहे हैं वो यहाँ से फ्री रैपिड टेस्टिंग करवा सकते हैं जिससे कि पैसेंजर्स को काफ़ी आसानी हो जाती है। अब यहाँ राइट साइड पे आप देखें कि एक फार्मेसी ने CVS यहाँ की एक बहुत मशहूर फार्मेसी है जो पूरे अमेरिका में मौजूद है। इन्होंने अपनी वेंडिंग मशीन यहाँ पे रखी हुई है कि जिसमें आपको हर तरह की बेसिक मेडिसिन मिलेगी, लाइक हेडेक, कफ, कोल्ड, स्टमक अपसेट, लाइक उससे भी 2-4 हाथ आगे आपके दिमाग में कुछ भी आए ना, वो इस वेंडिंग मशीन में मौजूद है। मैं यहाँ पे डोर नंबर 10 देख रही हूँ क्योंकि मुझे डोर नंबर 10 से निकलना है और वहाँ पे हमारा जो राइड हमें पिक करने आई हुई है वो वहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रही है।
डोर से निकलते ही सामने मुझे ये गाड़ी नज़र आई और मैंने इसका कंपनी नेम पढ़ा तो ये गोल्ड शील्ड था और इसको देख के मैं पहचान गई कि ये हमें पहले भी कुछ दफ़ा लेने आई थी यहीं इसी एयरपोर्ट पे। ये कंपनी से इस कंपनी का हॉस्पिटल वालों से कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है, इसलिए वो इन्हें ही यूज़ करते हैं। और ये ड्राइवर एक्चुअली पहले भी एक दफ़ा हमें यहाँ से पिक कर चुका है, इसलिए वो देखते ही पहचान गया और बातचीत करने लगा। Actually, I think I've driven you all before. Yes, you did. I remember you too. Yes. Thank you. No worries. Let's go over there. Let's go back. So how we doing tonight? We're good. How are you? I'm okay. ये मर्सिडीज़ ब्रांड की 18 पैसेंजर वैन है और अंदर से काफ़ी लग्जरियस बनी हुई थी। तो जनाब हम अब इसमें सवार होके अपने होटल की तरफ रवाना हैं और ड्राइवर ने हमें बताया कि जो मेन रोड का रास्ता है वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, इसलिए ट्रैफिक काफ़ी जाम है, इसलिए ये अंदर से कोई शॉर्टकट लेगा जो कि ये बता रहा था कि काफ़ी सीनिक रास्ता है। जैसा कि हर शहर में जाते ही होता है कि एयरपोर्ट के आसपास का एरिया उन्होंने बहुत ज़्यादा खूबसूरत और ग्रीनरी वाला और फ्लावर्स लगाए होते हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाया होता है, बट एक्चुअल शहर थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे उतर के भी हमेशा मुझे एयरपोर्ट के आसपास का एरिया काफ़ी अच्छा लगता है, बट एक्चुअली आगे जाके ये इतना अच्छा नहीं होता। और फाइनली हम उस सीनिक रास्ते पे पहुंच गए जिसके बारे में ड्राइवर ने हमें पहले ही बता दिया था, और ये बता रहा था कि ये रोड ऐसी है कि यहाँ पे जब स्नो पड़ती है सर्दियों में तो इस रोड के ऊपर ड्राइविंग काफ़ी डेंजरस हो जाती है। ये रोड्स देख के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मरी की रोड्स हैं, या फिर आप इस्लामाबाद के मनाल रेस्टोरेंट में अगर चाहें तो वहाँ पे जाने और आने का रास्ता भी ऐसा ही है, पहाड़ी से उतरते हुए ज़िग-ज़ैग आते हैं, बिल्कुल ये वैसी ही रोड लग रही थी मुझे। और ये सामने जो नज़र आ रहा है ये सिंसिनेटी रिवर है जो कि इस शहर के बीच से गुज़रता है और इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। ये एरिया जितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है, एक्चुअली शहर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया काफ़ी टूटा फूटा शहर है, काफ़ी यहाँ पे गुर्बत नज़र आती है इस शहर में। जी, अमेरिका में भी ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये इलाके मेंटेन नहीं किए गए, घर थोड़े टूटे फूटे से होते हैं। तो ये सिंसिनेटी का जो मेन डाउनटाउन के आसपास का एरिया है ना, ये भी वैसा ही है। अभी ये जो आपको ये घर नज़र आ रहे हैं ये निस्बतन बेहतर एरिया के घर नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन जो सिंसिनेटी जो डाउनटाउन जो मेन सिटी है शहर है वहाँ पे काफ़ी तोड़ फोड़ दिखाई देती है। हॉस्पिटल वाले भी और होटल वाले भी जहाँ पे भी रुको वो लोग एडवाइस करते हैं कि अंधेरा होने के बाद आप अकेले रोड पे ना चलें, क्योंकि कोई भी आएगा आपको लूट लेगा या आपके पास जो भी होगा वो छीन लेगा, इसलिए यहाँ पे काफ़ी इस शहर में एहतियात से रहना पड़ता है आके। ड्राइवर से बातचीत के दौरान पता चला कि ये पहले यहाँ के फायर डिपार्टमेंट में फायर फाइटर था जो कि अब रिटायर हो गया है और एज अ ड्राइवर जॉब कर रहा है। अमेरिका में ये बात बहुत आम है कि लोग अपनी असल जॉब से रिटायर होने के बाद भी घर में नहीं बैठते, वो कुछ ना कुछ साइड पे पार्ट टाइम कर लेते हैं। हालांकि गवर्नमेंट रिटायरमेंट के बाद इन्हें पेंशन भी देती है, फ्री इंश्योरेंस भी देती है, बट उसके बावजूद ये लोग अपने आप को फिट रखने को कुछ ना कुछ साइड में ज़रूर करते रहते हैं। तो जनाब फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद हम लोग अपने होटल अब पहुंचने लगे हैं। इस होटल की लोकेशन बहुत अच्छी है, ये बिल्कुल सिंसिनेटी के डाउनटाउन के पास और रिवर के बिल्कुल सामने है। ड्राइवर ने मुझे यहाँ के आसपास के रेस्टोरेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि जहाँ से मुझे अभी रात को खाने को कुछ लेने जाना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से तो कुछ नहीं मिला था।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे इंशाल्लाह बहुत जल्द इस वीडियो के अगले हिस्से में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।